everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well. First of all, thank you for supporting my channel. एंड जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि पास्ट जो है वो मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ. पास्ट जो है वो बीत चुका है. प्रेजेंट है जो अभी आप डील कर रहे हो, जिसका डेल्ट हुआ आप जिसके साथ अभी भी चीज़ों में, और फ्यूचर है जिसमें आप अभी जाओगे आने वाले कुछ टाइम में. तो सबसे पहले जो प्रेजेंट पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, एंड फ्यूचर के लिए आई एम यूजिंग रिडर-वाइट टैरो डेक. ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई कांट अपलोड वीडियोस रेगुलरली बेसिस पे. मैं नहीं वीडियोस अपलोड कर सकती. हाँ, मंथ में मैं 2 to 3 वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि मैं आप मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ जो है स्टे कनेक्टेड रहूँ. लेकिन मैं पर्सनलाइज रीडिंग ज़रूर ले रही हूँ. जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मेल करें, मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई बैक करूँगी. विद इन 24 आवर्स कोशिश करूँगी कि उनको पर्सनलाइज रीडिंग भी दे सकूँ. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद इट. तो अभी जो मैंने आपको बताया कि ओशो ज़ेन टैरो डेक में हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट की. तो मैं इसमें कोई पाइल्स नहीं ले रही हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग कि कोई प्रॉप ले रही हूँ या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो स्टार्ट. इट्स फॉर माई यूट्यूब फैमिली. प्लीज़ हेल्प मी विद देयर प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस विच दे आर सराउंडेड विद राइट नाउ. एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स. अगर आपके साथ ये वीडियो थोड़ी सी भी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में. लेट्स सी फॉर माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स कि उनके प्रेजेंट में क्या सिचुएशंस वो डील कर रहे हैं, किस तरह से उनके इमोशंस अराउज अप हो रहे हैं, या क्या प्रॉफिट लॉसेस हैं उनके साथ, या किस प्रकार के उनके लाइफ फॉर्चून वर्क कर रहा है. ये सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे ये सारी रीडिंग में. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहला कार्ड आया है टर्निंग इन, विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग इन योर लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ जा रही है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को जो है टर्निंग पॉइंट देगी, जो आपकी लाइफ को टर्निंग घुमाएगी बिल्कुल. और आपने जो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपने एक्सपेक्टेशंस की हुई हैं लाइफ से, जिस भी प्रकार की टर्निंग इन होने वाला है अब आपकी, डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स आपके मन होंगे, कुछ पॉइंट्स आपकी डेस्टिनी के मन होंगे. इट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन टर्निंग पॉइंट. ठीक है, लेकिन कईयों के लिए ये टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा सरप्राइज्ड, शॉक्ड लेके आएगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होगी जो उनके साथ हो जाएगी. ठीक है, कईयों के केस में डेस्टिनी बहुत सपोर्टिव है, कईयों के केस में डेस्टिनी बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है. और वो टर्निंग पॉइंट, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर आपने एक्सपेक्टेशंस की हैं, नहीं की हैं, देन ऑल्सो द टर्निंग पॉइंट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. टर्निंग पॉइंट्स आर नेवर सो बैड. वो हमें इनिशियली लगते हैं, बट आफ्टर दैट जब ये एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इन योर लाइफ एंड मोस्ट जॉयफुल थिंग ऑफ योर लाइफ. ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्रस्ट. अभी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो आपके पास, यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो. मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप न्यू फेज़ में एंटर नहीं करना चाहते हो. आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, या आप कह लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ट्रस्ट इश्यूज आपके प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, कि ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको चीज़ों में. ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, क्योंकि लाइफ ऐसी है कि वो आपके पास ऑब्वियसली आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाके आपको देगी. आप उसको कैसे अपने मतलब इवेंट्स को कैसे टर्न आउट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है. और ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्ट नहीं की है. और जिनकी लाइफ में चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं तो वो तो डेफिनेटली ट्रस्ट, फिर भी उनको भी ट्रस्ट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि बाकी ये सब हो रहा है उनकी लाइफ में. कहीं ना कहीं ट्रस्टिंग फैक्टर बहुत है. देन वी हैव द आउटसाइडर. आपका पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है कि आपके साथ अगर ये घटना वापरी हो या आपके साथ ये घटना हो रही है तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ये बहुत मायने रखता है. आप दूर होकर एक थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी होकर या बाहर का होकर आप किसी के बारे में कोई बात करें या अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, ये चीज़ आप कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कुछ देख रहे हैं. माइट भी पॉसिबल कि आप अपने लिए कोई ना कोई पर्सपेक्टिव रेडी कर रहे हैं, तो वो पर्सपेक्टिव रेडी करने से पहले हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स प्लीज़ चेक कीजिएगा. ऐसे ही नहीं पर्सपेक्टिव रेडी कर लीजिएगा. किसी थर्ड पार्टी की बात सुन के पर्सपेक्टिव अपना बनाना बहुत गलत बात है, जब तक अनटिल अनलेस आपका खुद वो मन विचार जो है आप उससे तैयार नहीं होती.
फिर हमारे पास हार्मनी आता है। कई तो अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बैलेंस्ड एंड हैप्पी ब्लेस्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं और कंसिस्टेंटली उनकी चीज़ें जो हैं वो हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। देन वी हैव रिबल। कई तो अपनी किस्मत के साथ रिबल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रिबल कर रहे हैं, अपनी सर्कमस्टांसेस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अफेयर्स के साथ। डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप लोग विद्रॉ करना चाहते हैं चीज़ों के साथ, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हैं। यू आर समवेयर, आप जुगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ में, तो जिसकी वजह से आप भाग जाना चाहते हैं वो चीज़ें छोड़ के। तो एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखिएगा कि भाग जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। हार्मनी सबकी लाइफ में आएगी, बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम फॉर सम पीपल। देन वी हैव कंप्लीशन। तो डेफिनेटली जो टर्निंग इन आपकी लाइफ में आने वाला चल रहा है, जिसका आपको अभी रियलाइजेशन नहीं है, और कईयों को अगर रियलाइजेशन है कि अब ये चीज़ आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा। एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि कंप्लीशन है तो कंप्लीशन हमेशा अच्छा सुख ही देती है। कभी देखा है आपने कि कंप्लीट कोई चीज़ हुई हो तो वो बुरा सुख देती है, बुरा अनुभव दे रही है। अगर बुरा फेज़ भी है लाइफ का, अगर वो कंप्लीट होता है तो एक राहत देता है, और अगर अच्छा फेज़ भी है लाइफ का कंप्लीट होता है तो एक संतुष्टि देता है इंसान को। तो आपके साथ वो चीज़ होगी है, ठीक है, हो रही है। देन वी हैव द फूल। कईयों की तो जर्नी स्टार्ट हो रही है, तभी उनको ट्रस्ट इशूज़ आ रहे हैं, उनकी लाइफ में नया फेज शुरू हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला, टर्निंग इन, कंप्लीशन एंड फूल, ये तीनों कार्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं नए चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, नए आगमन की बात कर रहे हैं, नई चीज़ें लाइफ में लेके बात कर रहे हैं, जिसको लेके आपको थोड़ा सा घबराहट है मन में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आप उस घबराहट के अलावा सोचेंगे तो आपकी लाइफ आगे आने वाले टाइम में खूबसूरत ही दिखाई दे रही है। ऐसा अप एंड डाउन्स देखिए सबकी लाइफ में माइनर आते ही रहते हैं, तो उसको कंसीडर भी नहीं करना चाहिए हमें। तो मेजर अगर मैं कोई अप एंड डाउन कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने नज़रिए को देखने की ज़रूरत है कि आप अपना नज़रिया किस प्रकार बदलेंगे। देन वी हैव द कार्ड स्लोइंग डाउन। ऑब्वियसली ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ जो है आपको बहुत फास्ट पेस पे मिले, जिस तरह आप चाहते हैं कि चल यार आजकल में ये काम हो जाए, तो ज़रूरी तो नहीं उस इंसान में ये काम होगा। क्योंकि काम जो है वो पेंडिंग डल रहे हैं। थोड़ा सा शनि की दशा भी मेरे को दिखाई दे रही है। शनि किस घर में है, आपके काम काज के घर में है, तो आपके जो कर्मास हैं वो स्लो डाउन हो गए हैं। चीज़ें जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो एज सुन एज पॉसिबल, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके काज में। देन आई कैन से न्यू विजन। मैंने आपको पहले ही बोला था, वो आउटसाइड एज वेल द न्यू विजन। ये कह रहे हैं कि नई सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पुरानी पिछली सोच के साथ रहेंगे, अपने पुरानी सोच अगर आप अपने नए फेज में भी ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू चेंज अ लिटिल आपको चेंज होना ही पड़ेगा, तभी ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। देन वी हैव द कार्ड लेटिंग गो। आप रिबेल क्यों कर रहे हो? आप इसीलिए रिबेल कर रहे हो क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। आपको लेट गो करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई कुछ इंसान नहीं पसंद, यू हैव टू लेट गो देम। अगर आपको कुछ बातें नहीं पसंद, यू हैव टू लेट गो देम। अगर आपको कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में जो अनवांटेडली राइज अप हो गए हैं, तो आपको उसके साथ डील करके उसको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप कहो कि आप विपरीत दिशा में जाके उस सर्कमस्टांसेस के साथ लड़ोगे, विद्रोह करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सर्कमस्टांसेस इज बीन क्रिएटेड बाय डेस्टिनी कोर्स ऑफ डायरेक्शन। तो आप वो चीज़ नहीं चेंज कर सकते हो। सो बी कॉशियस अबाउट दैट, ठीक है। देन वी हैव चेंज इज़ डेफिनेटली प्रेजेंट में। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन माई मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स के साथ डील करना पड़ रहा है कि उनको चेंज के साथ एक्सेप्टेंस लानी पड़ रही है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन देयर पार्ट। क्योंकि वो पर्सन जो हैं, आप लोग जो हो चेंज इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो। प्रोजेक्शंस कि आप किसी को किस तरह प्रोजेक्ट करते हो सकता है आपका किसी से मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, आप उसको गलत इल्ज़ाम लगाओ किसी पे, ये काफ़ी क्वाइट पॉसिबल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन वी हैव माइंड। आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड के साथ चीज़ें करनी है। यू कैन बी गेट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि आप विद्रॉ कर सकते हैं। यू हैव ट्रस्ट इशूज़, यू कैन लेट गो द थिंग्स, ठीक है। न्यू जर्नी है, न्यू फेज़ है, तो थोड़ा डिफिकल्टीज तो दिखाई दे रही है, ठीक है। देन वी हैव कंपैरिजन। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन, क्योंकि कंपैरिजन के साथ कुछ नहीं होता है। हर किसी के अपने अपने स्वर्ग हैं, हर किसी के अपने अपने नर्क हैं। हर किसी ने अपने अपने अच्छे भी इधर कर्म भोगने हैं, बुरे भी कर्म इधर ही भोगने हैं। तो आपको उस चीज़ के साथ आपको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। किसी का आज सूरज है, किसी का कल सूरज उदय होगा। तो ये इस तरह से सिचुएशंस जो हैं वो प्रेजेंट में आपके चल रही हैं। मोर ओवर डोंट पुट अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज
रिस्ट्रिक्शंस मत डालिए, या अगर कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, कंडीशंस लगा रहा है, तो प्लीज़ उसको छोड़िए और अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। उन रिस्ट्रिक्शंस में बाधित अपने आप को बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन को और वर्स कर देगा। अदरवाइज़ कई लोगों के लिए ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, जो कि उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। कईयों के लिए पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है, कईयों के लिए सोसाइटी क्या कहती है बहुत मैटर करता है, कईयों के लिए एक फेज़ से दूसरे फेज़ में टर्न ऑन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन्स, ठीक है। जो कोई लोग विद्रोह करना चाहते हैं क्योंकि उनको आसपास के लोगों की मेंटेलिटी, सोच, फैमिली हो, फ्रेंड जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है ऑफ देयर, ठीक है। कुछ लोग जो है वो गलत इल्ज़ाम, गलत प्रोजेक्शंस या चुगली ऐसे कुछ वो चीज़ों में फंसे हुए हैं, या किसी तरह के प्रेशर में फंसे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। अपने कई लोग बहुत फ्रस्ट्रेट, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ माइंड में घुस के मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं, कि जिनको कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है चीज़ों का, माइंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों के साथ कैसे डील किया जाए। तो वो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको कंपेयर किया जाता है, और माइट भी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव स्टेट में आ गए हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं अपने आप से। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है जो वर्क इस तरह चल रही है। अगर आपके साथ ये 25%, 20% भी रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और अपने फ्रेंड्स भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे होप ऑफ लाइफ मिलती रहे चीज़ों को लेके। सो लेट्स सी कि अब आपके फ्यूचर में क्या, फ्यूचर कार्ड्स क्या कहते हैं आपके, ठीक है। ये तो था आपको ओशोज एंड टैरो डेक जो आपके प्रेजेंट की बात करता है। लेट्स सी नाउ अबाउट योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या है आपका, किस तरीके से सिचुएशंस जो है वो डेल्ट आउट होंगी। लेट्स सी कैसे आप डील करेंगे फ्यूचर की सिचुएशंस पे। ओके, लेट्स सी। Please angels help me with my YouTube family members, future situation, circumstances, happiness, tensions, all the blessings coming, fortune, everything. Please angels help me with my YouTube family future. और मैं इसमें कोई पाइल्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी चीज़ें। जो भी कार्ड आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। ओके, नाउ लेट्स सी द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फेस करेंगे आने वाले टाइम में। प्लीज़ एंजल्स हेल्प कीजिए मेरे को। ओके, स्टार्ट करते हैं। देन वी हैव द सन हियर, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस अराउंड द कॉर्नर विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, बहुत सुकून दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि मैरिज दिखाई दे रही है, द मैजिशियन कईयों का दिखाई दे रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं प्रेजेंट में, तो फ्यूचर उनका बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग देने वाला है। वो जो चाहेंगे वो पाने की कोशिश करेंगे। आप लोग कर्मा में बहुत बिलीव करेंगे फ्यूचर में, और आप अपने कर्मा को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप वो सब अचीव कर पाएँ जो आप चाहते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, कि आपको आएगी फ्यूचर में। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो ये बता रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली। आप कहो कि आगे पीछे या आपको इनिशियली सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, आपको मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी चीज़, और डेफिनेटली अट्रैक्शन इज़ देयर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग फॉर योर मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, ठीक है। आपके मॉनेटरी एस्पेक्ट्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कईयों को वेट करना पड़ सकता है, जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो दे हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट उनके फेवर में आता है कि उनके अगेंस्ट आता है। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि दे हैव टू वेट इन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। मनी को लेके दे हैव टू वेट। अगर ये मनी को लेके लक की बात करें, फॉर्चून की बात करें, देन ऑल्सो यू हैव टू वेट इन फ्यूचर, दिखाई दे रहा है, वेट दिखाई दे रही है। देन वी हैव टेम्परेंस, मैंने आपको बोला पेशेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर केस। जितनी पेशेंस आप में होनी चाहिए उतनी रखिएगा प्लीज़, क्योंकि पेशेंस नहीं है तो चीज़ें बिटर ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है एक्शन ले लें जिसकी वजह से आपके जो अच्छी चीज़ें हैं वो बिगड़ सकती हैं। देन वी हैव द स्टार इज़ टेलिंग मी योर ड्रीम इज़ कमिंग, कोई ड्रीम आपका ट्रू होने वाला है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्वेरियंस के लिए। देन वी हैव लवर्स, यू आर गोइंग टू मेक अ मेजर डिसीजंस आप लेंगे फ्यूचर में, जिससे आपकी लाइफ जो है और बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मेजर स्टेप्स आई कैन से, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिज तो डेफिनेटली लव मैरिज के स्कोप्स बहुत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं अभी भी तो डेफिनेटली लव अफेयर दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स हैज कम विच इज़ टेलिंग मी कि आप किसी को, ऐसा भी है कि आप जब मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके, तो ऐसा भी है कि आप किसी के साथ थोड़ा हार्श रुख जो है वो हार्श रुख जो है किसी के साथ आप करेंगे, मतलब हो सकता है हार्श हो जाए आप लोगों के साथ, ये बट ऑब्वियस है।
देन वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, चॉइसेस दिखाई दे रही हैं आपके पास कि फ्यूचर में बहुत सारी चॉइसेस हैं, एटलीस्ट 2 चॉइसेस तो होंगी जिसमें आप ऑप्शन चूज़ करेंगे वेदर टू गो और वेदर नॉट टू गो। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला है कि आपको वेट करनी पड़ेगी, देखिएगा पैसे आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जिसमें आप बहुत सारे पैसे ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट नहीं करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल मत कीजिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है फ्यूचर में मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कईयों के लिए लव मैरिज चाहिए उनको, कईयों के लिए दे वांट कंपेनियन इन देयर लाइफ, दे वांट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइफ ऑल ओवर। और कई जो है वो मनी माइंडेड हो रहे हैं, मनी को लेकर दे आर थिंकिंग अ लॉट। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत अच्छे कार्ड्स फ्यूचर के लिए मैं आपको बताती हूँ। पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छे कार्ड्स बताई जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही फ्रूटफुल कार्ड्स हैं जो डेफिनेटली फुलफिल्ड होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज येट अनदर पॉजिटिव कार्ड और वेरी मेजर का कार्ड है, तो घबराने की तो बात कतई नहीं है। देन वी हैव द हैंग्ड मैन, कि अगर आपको कहीं पे भी कोई थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़े तो करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग कि आपके हिसाब से होगी चीज़ें, आपके हिसाब से भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट। ठीक है, जैसे टेम्परेंस कार्ड आया तो ये वही कार्ड बता रहा है। हैंडमैन इज अब टॉकिंग अबाउट दी एडजस्टमेंट यू नीड टू मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्ग, मोर कम्पिटिटिव। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ आप ऐसा हो सकता है आप कोचिंग लें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, माइट बी पॉसिबल आप किसी थर्ड पर्सन की सलाह लें जो आपसे एल्डर है, डेफिनेटली आपके लिए हेल्प रहेगा। स्ट्रेंथ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस जहाँ पे आती है तो हमेशा स्ट्रेंथ खत्म होती है लोगों की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस की आपको। देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर कोई डिफिकल्ट फेज आपका वैसे वेट कर रहा है, छोटी छोटी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही, कोई सोच आया है तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज ऑन इन योर डेली रूटीन वाइज में डेफिनेटली डिफिकल्टीज आएंगी, तो यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, लेकिन वो डिफिकल्टीज डेफिनेटली फिनिश होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन फ्यूचर आप अपने ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं, अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए कह सकते हैं, या आप अपने आप को और खूबसूरत बनाने के लिए आप अपने ऊपर बेसिकली पैसा खर्च करेंगे, नॉट ऑन द एनी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे फाइनली। एंड आई कैन से दिस कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में, और आई होप आपको जो फ्यूचर से एक्सपेक्टेशंस हैं वो इन कार्ड्स के थ्रू कहीं ना कहीं फुलफिल्ड हो रही हों। अगर आपसे ये कार्ड्स 25 से 30% भी रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एज वेल एज आप लोग मुझसे अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मैं ईमेल आईडी जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली 24 आवर्स के बीच में आपको रीडिंग देने की पूरी कोशिश करूँगी एंड रिप्लाई बैक करूँगी विद इन 2 आवर्स, सो दैट आप लोगों को बहुत ईज हो जाए टू गेट पर्सनलाइज रीडिंग। एंड मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा हैप्पी रहे। अगर कोई अप एंड डाउन लाइफ में आता भी है तो होप ऑफ लाइट जो है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से आप लोगों को मिलती रहे। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विद माई चैनल। अगर मैं वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं डाल पा रही हूँ तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं मंथ वाइज में 2 से 3 वीडियोज़ डेफिनेटली डालूँगी जिसमें आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा देखने को कि आपकी लाइफ में क्या से क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। एज वेल एज आई वांट कि आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं पर्सनलाइज रीडिंग दे रही हूँ। ओके, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।